हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन बोला हुआ है फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस पी इक्वल टू 0 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सेस हैव एग्जैक्टली 3 कॉमन पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसके रिगार्डिंग बच्चों अलग अलग केस लेंगे। फर्स्ट केस में हम क्या कंसिडर करते हैं कि जो सर्कल है वो पास हो रहा है किससे, ओरिजिन से। ठीक है, और यहाँ पे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे पहले इसमें 0,0 पुट करते हैं। तो 0,0 पुट करेंगे तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, ये 0 जाएगा, और ये यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी 0। पी की वैल्यू 0 आते हैं तो हमारे पास सर्कल क्या बचता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये सर्कल एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ से अगर हम इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला होता है हमारे पास 2√g² माइनस सी का, है ना। तो जी की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है ना। सॉरी, जी की वैल्यू क्या है 1 है, तो जी की वैल्यू 1 है तो 1, और सी की वैल्यू, सी क्या आता है यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं इसमें, है ना, तो सी की वैल्यू 0 है। तो ये एक्स इंटरसेप्ट डिफाइन हो रहा है हमारा 2, है ना। और ऐसे वाई इंटरसेप्ट की बात करें तो वो भी डिफाइन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा 2√f² माइनस सी, है ना। तो ये भी डिफाइन हो रहा है। मिसाल यहाँ पे यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 मतलब 8, है ना। तो एक्स इंटरसेप्ट भी डिफाइन हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट भी डिफाइन हो रहा है। तो ये पी की वैल्यू जो है एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, फर्दर हम सेकंड केस में ले लेते हैं। यहाँ पे सेकंड केस में हम क्या लेते हैं कि जो सर्कल है वो टच कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस को टच करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा तो हमें पता है कि वाई कोऑर्डिनेट जो होगा सेंटर का वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के। अब इस सर्कल की अगर हम रेडियस निकालें, इस सर्कल की अगर रेडियस निकालें तो इसकी रेडियस क्या आ रही है, g² प्लस f² माइनस से होती है। g और f हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई होते हैं। तो यहाँ से g कितना है 1 और f कितना है 2, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और c की वैल्यू क्या है -p, सो यहाँ पे कितना जाएगा +p। ठीक है, सो रेडियस इसकी कितनी आ रही है बच्चों, √p+5। ओके, और इसका जो सेंटर है वो कितना है, यहाँ से अगर इसके सेंटर को देखेंगे, ओके, तो इसका जो सेंटर है वो कितना आ रहा है हमारे पास -1, -2, ये चीज़ है। अब अगर सर्कल जो है एक्स एक्सिस को टच करता है तो हमें पता है कि जो वाई कोऑर्डिनेट है वो किसके इक्वल होगा, रेडियस के, है ना। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली अगर हम बात करें तो √p+5 इक्वल टू, सॉरी, √p+5 इक्वल टू कितना आएगा 2, है ना। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो यहाँ से p+5 इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 4, और p की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों -1। अभी हम देख लेते हैं p इक्वल टू -1 के लिए, क्योंकि एक पॉइंट तो ये आ गया और ये वाई एक्सेस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करना चाहिए, तब जाके 3 कॉमन पॉइंट हमें मिलेंगे। तो यहाँ से हमें p की वैल्यू को अगर हम इस सर्कल में पुट करके और इसका फिर क्या निकालते हैं, वाई इंटरसेप्ट, तो हमारे पास देखो सर्कल क्या बनेगा, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। पी की वैल्यू -1 पुट कर दी, और इसका अगर हम एक्स क्या निकालें, वाई इंटरसेप्ट, तो वो डिफाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फॉर्मूला लगा देंगे 2√f² माइनस सी, एफ की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, यही बनेगा। तो ये कितना हो रहा है बच्चों 2, तो 4 -1 कितना हो गया 3, तो 2√3। तो वाई इंटरसेप्ट हमारा डिफाइन हो रहा है, वाई इंटरसेप्ट डिफाइन हो रहा है मतलब ये वाई एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा, और एक पॉइंट के यह हो गया एक्स एक्सिस, तो 3 कॉमन पॉइंट हो गए, तो ये वैल्यू भी हमारी पी की एक्सेप्ट होगी। ठीक है, क्लियर है। फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम केस थर्ड कंसिडर करेंगे, और इन केस थर्ड हम क्या ले लेंगे, सर्कल टच वाई एक्सिस, सर्कल टच वाई एक्सिस। जब सर्कल वाई एक्सिस को टच करेगा तो जो ये रेडियस है वो सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम √p+5 इक्वल टू 1 पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि रेडियस है यहाँ पे, तो p+5 आएगा, ये कितना आ जाएगा बच्चों p+5 इक्वल टू 1। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास p+5 इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है, तो p की वैल्यू कितनी हो रही है, p की वैल्यू हो रही है -4। ओके,
और p की वैल्यू -4 को अगर यहाँ पुट करते हैं तो सर्कल का इक्वेशन क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y एंड -4 सो प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x वाई एक्सिस को तो टच कर रहा है तो x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। अगर x इंटरसेप्ट हमारा रियल डिफाइन हो रहा है तो फिर x एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ से हम ले लेते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला 2√g² - c, है ना। तो यहाँ से जो g की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों हमारे पास, g की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी कितनी, 1। तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना आ गया 1, और ये देखो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये -4। ये अंदर वाला पार्ट नेगेटिव हो रहा है तो x इंटरसेप्ट हमारा क्या हो रहा है, रियल डिफाइन नहीं हो रहा, ठीक है ना। किसको बिलोंग नहीं कर रहा, नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर को या इसकी कोई रियल वैल्यूज नहीं आ रही, तो ये एक्स एक्सेस को कट नहीं करेगा। तो एक्स एक्सेस को कट नहीं करेगा तो हमें यहाँ पे 3 कॉमन पॉइंट साइमल्टेनियसली नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास टोटल जो पॉसिबल वैल्यू है पी की, टोटल वैल्यूज ऑफ पी, वो कितनी आ रही बच्चों, 2 आ रही, ठीक है। क्लियर है। इसने बोला था हमें हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ पी, तो कितनी वैल्यूज आ रही है 2, p इक्वल टू -1 और p इक्वल टू 0। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।